हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखे होंगे। तो क्या बोलती पब्लिक, आज की इस वीडियो में हम क्या लाए हैं आपके लिए। कक्षा 11 वालों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का भौतिक विज्ञान का पेपर लेके आए हैं। एकदम रियल 100% एसएच कोड का पेपर है ये। जिन बच्चों को पेपर हो चुका है वो बच्चे अपने पेपर को मिला लेंगे, और जिन बच्चों को पेपर अभी तक नहीं हुआ है वो अपनी पढ़ाई को आगे के लिए जारी रख लें। और जिन बच्चों को पेपर नहीं हुआ, आप उनको मैं बता देता हूँ, या पूरा का पूरा पेपर तैयार करके जाएंगे। आपको इस समय 3 घंटे में पूरे 70 में 70 फोड़ के आना है। 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, यही पेपर फंसने वाला है आपको, और यही पेपर आपको तैयार करते जाना है। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर लें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और पेपर बिना देरी करते हुए पेपर को शुरू करते हैं, जहाँ पर बच्चों आपको खंड आ में आपको क्या दिया जाएगा। खंड आ में सबसे पहले आपको सभी खंडों के उत्तर देना है। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों कह रहा है, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों। सबसे पहले आपको करना है, ये पहला क्वेश्चन दे रहा है कि 0.07200 में सार्थक अंकों की संख्या क्या है। 1 2 3 4 सार्थक अंक कितने हैं, 4। तो यानी 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों कह रहा है, खा क्वेश्चन कह रहा है, जब किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो क्या होता है। अचर चाल से चलें, एक समान चाल से चल रही होती है तब होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गा नंबर, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर बी है तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण कितना होगा। 0 अंश हो जाएगा, 0 अंश कोण हो जाएगा। उसके बाद घा नंबर यानी क्वेश्चन कह रहा है, चौथा क्वेश्चन, प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर त्वरण का मान ज्ञात करना है। कितना कितना होता है। गुरुत्वीय त्वरण यानी जी त्वरण के बराबर, जी गुरुत्वाकर्षण के बराबर होता है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या कह रहा है, कि कह रहा है एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक पूछा है, वो भी एसआई पद्धति में, तो जूल होता है। क्या होता है, जूल। और उसके बाद अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या कह रहा है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं। आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, बल आघूर्ण। क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, और बल आघूर्ण हो जाएगा। और फिर बच्चों खंड बा में आ जाते हैं। खंड बा में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन है। जहाँ पर आपको दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे में पहला क्वेश्चन है, संरक्षित तथा असंरक्षित बलों से आप क्या समझते हैं। संरक्षित बल की डेफिनेशन लिखनी है आपको, और संरक्षित बल की आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से तैयार करके जाना है। मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि अगर आंसर सॉल्यूशन के साथ अगर वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी और अपनी पढ़ाई को आप जारी नहीं कर पाएंगे। और खा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एमकेएस प्रणाली के मूल मात्रकों के नाम लिखना है आपको, अच्छे से अपनी बुक से तैयार कर लेने सारे के सारे क्वेश्चन। और गा नंबर क्वेश्चन बच्चों कह रहा है, निम्न भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लिखने हैं। श्यानता के गुणांक या बल नियतांक, इसके आपको विमीय सूत्र लिखना है। क्या लिखना है, विमीय सूत्र। घा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई वस्तु नियत त्वरण से गतिशील है तो इसकी गति का समय वेग ग्राफ बनाइए। आपको ये पूरा कंप्लीट करना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद 11 नंबर कह रहा है कि सदिश ए वेक्टर बराबर आई प्लस 3j-2 के है, तो ए का मान, यहाँ ए का मान परिमाण देना है, ये आपको कर देना है, पूरा तैयार कर लेना है। उसके बाद यदि किसी वृत्तीय पथ पर कण के नियत कोणीय वेग के लिए पथ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो रेखीय वेग कितना हो जाएगा। आपको ये पूरा का क्वेश्चन तैयार कर लेना है। और उसके बाद खंड सा तीसरा क्वेश्चन है। इसमें सभी खंडों के आपको उत्तर देने हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन पूछ जाएंगे इसमें। तो पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है, 2 वस्तुएं एक ही प्रारंभिक वेग से क्रमशः थीटा अंश तथा 90 - थीटा के कोणों से प्रक्षेपित की जाती हैं, तो उनके द्वारा प्राप्त ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना है आपको। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चाल तथा वेग में अंतर। ये 2 + 2 नंबर यानी 4 नंबर का क्वेश्चन है। चाल और वेग में अंतर, आपको 4 अंतर बताने हैं। उसके बाद बच्चों कह रहा है कि का नंबर, स्थैतिक घर्षण गुणांक तथा घर्षण कोणों के बीच क्या संबंध है। स्थैतिक घर्षण गुणांक तथा घर्षण कोण के बीच क्या संबंध है। आपको इनके बीच का संबंध स्थापित कराना है और संकेतों को स्पष्ट करना है। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको पूरा का पूरा पेपर तैयार करके जाना है। और घा नंबर, प्रत्यास्थ तथा अप्रत्यास्थ संघट्ट से आप क्या समझते हैं। उसके अथवा में आप ये भी कर सकते हैं, किसी पिंड का घूर्णन गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए। क्या वह घूर्णन अक्ष पर निर्भर करता है या नहीं। इसमें से आप कोई सा भी ऑप्शन कर, दोनों आपको तैयार करके जाना है। जौन सा आपको सरल लगे वही आप पेपर में करेंगे।
और बच्चों, अगर ये पेपर आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि उनकी भी मदद हो सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और जिससे कि न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन खंड दा में देखिए क्या कह रहा है। खंड दा में है पहला क्वेश्चन, चौथा का पहला क्वेश्चन है। एक व्यक्ति किसी गेंद को ऊपर फेंककर 8 सेकंड के पश्चात पुनः पकड़ लेता है, तो क्या बताना है किस वेग से गेंद को ऊपर फेंका गया था, कितनी ऊंचाई पर गेंद का वेग शून्य होगा, ये बताया पूछ रहा उसने। तो और दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के प्रत्येक बिंदु स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा का योग सदैव नियत होता रहता है। ये बताना है आपको। गा नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर उसके बाद गा नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बताना है देख लीजिए। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल v माध्यम की प्रत्यास्थता e तथा घनत्व d पर निर्भर करती है। विमीय रीति से ध्वनि की चाल का सूत्र ज्ञात करना है आपको। घा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, गुरुत्वीय त्वरण g के मान में परिवर्तन किन किन बातों पर निर्भर करता है। ये आपको बच्चों पेपर तैयार कर लेना है पूरा क्वेश्चन। और उसके बाद एकांक लंब कोणीय सदिश क्या है। यदि सदिश ए वेक्टर बराबर 2i प्लस जे तथा v वेक्टर बराबर 3i माइनस 5j प्लस k है, तो a इंटू बी का मान ज्ञात करना है आपको। और उसके बाद बच्चों पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पाँचवा क्वेश्चन बोल रहा है कैल्पर के नियम को लिखना है आपको। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, कैल्पर का नियम। खंड खा अभिकेंद्रक त्वरण से आप क्या समझते हैं। अभिकेंद्रक त्वरण से आप क्या समझते हैं, और इसका अभिकेंद्रक त्वरण ज्ञात करना है। ये पर 3 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके जाना है आपको। गा नंबर क्वेश्चन बच्चों कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर डॉट बी और ए स्क्वायर है, तो इसको सिद्ध करना है, और इसको ए इंटू ए बराबर 0 सिद्ध करना है। उसके बाद घा नंबर क्वेश्चन बच्चों कह रहा है, एक पत्थर पृथ्वी तल से 36 से 30 अंश के कोण पर 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। उसका उड़ान काल तथा क्षैतिज परास ज्ञात कीजिए। यानी कितने समय में वो उड़कर कितने समय में उसकी गति बिल्कुल शून्य होकर वो नीचे गिरेगा, वो आपको ज्ञात करना है। 11 नंबर बच्चों क्वेश्चन कह रहा है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण न्यूटन का नियम है जो, उसको आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। 3 नंबर क्वेश्चन, या फिर अथवा में आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। 3 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका फर्श पर रखा है। गुटके पर 3 न्यूटन का बल एक्स अक्ष की ओर कार्यरत है, तो गुटके तथा फर्श के बीच लगने वाला घर्षण बल का मान ज्ञात करना है आपको, जो स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.4 इसमें दिया गया है, पहले से ही दिया गया है। और उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बच्चों खंड या, ये देखिए यहाँ से खंड या चालू होता है। खंड या का 6वां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण की परिभाषा देनी है आपको। क्या करनी है, कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण की परिभाषा देनी है, और सिद्ध करना है कि कोणीय संवेग में समय के साथ परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होती है, आपको ये बताना है। उसके बाद अथवा में आपको क्या बताना है, या फिर वो उसकी जगह पे आप ये कर सकते हैं, किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र से आप क्या समझते हैं। एक ऐसे निकाय के द्रव्यमान केंद्र के लिए व्यंजक प्राप्त करो जिसमें पहला 2 कण हैं या कणों का एक समूह है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बच्चों है 7वां, कि पृथ्वी के केंद्र से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है जहां गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता 2.5 न्यूटन प्रति किलोग्राम है। इस बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण भी ज्ञात करना, गुरुत्वीय विभव ज्ञात करना है। ये पूरा का पूरा पेपर बच्चों आपको ऐसे तैयार करके जाना है कि आप समझ लीजिए यही पेपर आपको फंसने वाला है। ये पेपर आपको पूरा तैयार कर लेना है, और आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाएंगे, जिससे कि आप पूरे पेपर में 70 में 70 का करके आएंगे। और इससे ज़्यादा मैं आपके लिए क्या सकता हूँ, पूरा का पूरा पेपर लेके आया हूँ। आप अगर मैं सॉल्यूशन कराने के लिए बैठ जाऊँगा तो कम से कम वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूँ, सीधे आपको क्वेश्चन्स, लेकिन OMR वाले क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। और उसके बाद चलिए बच्चों अगला देखिए क्या कह रहा है, सिद्ध, या फिर आप इसके अलावा ये कर सकते हैं, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ वलयाकार होता है, इसको सिद्ध कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, इसे सिद्ध करना है। कार्य ऊर्जा प्रमेय, इसको सिद्ध कर देना है। उसके बाद या फिर अथवा में आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। क्या का न्यूमेरिकल कह रहा है, और न्यूमेरिकल आपको पढ़ लेना है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन कह रहा है, गुरुत्वीय विभव की परिभाषा दीजिए तथा पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर किसी m द्रव्यमान के पिंड के गुरुत्वीय विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। अथवा आपको घर्षण क्या है, इसका क्या कारण है, घर्षण कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। और इस पेपर की जो आपकी PDF चाहिए, इसकी डिस्क्रिप्शन में आपकी फुल पेपर की
फुल पेपर की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आपको वहाँ से डाउनलोड करके आप पेपर को और अच्छे से देख सकते हैं। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।